अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब ने होमवर्क बहुत ही अच्छी तरह से सबमिट किया है। आई रियली अप्रिसिएट। वेरी वेरी गुड, यू आर डूइंग सो वेल। फाइन, चलो शुरुआत करते हैं सेकेंड लेक्चर की, मैथ्स। बिफोर आई स्टार्ट, लेट वी हैव वेरी फास्ट एंड क्विक रिविजन ऑफ लास्ट लेक्चर्स कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर। उसमें कई डेफिनेशंस डिस्कस की। नंबर वन, नेचुरल नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स। उसमें अगर ज़ीरो ऐड करो तो इट बिकम्स नाउ होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज कॉल्ड एज अ ज़ीरो। बड़ा कोई नंबर होता नहीं है होल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन डिफाइन की थी हमने कि अ नंबर of the form of p upon q, any number which you can represent in form of a p upon q where q is not equal to 0। तो सारे नेचुरल और सारे होल नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2-3 स्टेटमेंट लास्ट टाइम आप लोगों को लिखने के लिए बोला था कि एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। हर होल नंबर को, एवरी होल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेशनल नंबर। फाइन, नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हो, बट एवरी होल नंबर इज नॉट कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल। ओके, फाइन। उसके बाद हमने बेसिक ऑपरेशन के बारे में 2 चीज डिस्कस की थी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन की प्रॉपर्टी, लेट वी हैव अ क्विक रिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर कोई भी x भी रेशनल नंबर है, y भी रेशनल नंबर है, तो ऑफ कोर्स x प्लस y इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, चेंज कर सकते हो। इट इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 रेशनल नंबर हो तो कोई भी 2 पहले कोई भी 2 बाद में ले सकते हो। फाइन, तो इट इज मेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, इट इज कॉल्ड एज अ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जीरो ऐड करो तो वैल्यू वही की वही ही रहती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। जब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स चालू करेंगे तो आप लोगों को एक रेशनल नंबर दिया जाएगा and you have to write its additive inverse। so ये वर्ड से फैमिलियर हो ही जाओ। एडिटिव इनवर्स मीन्स व्हाट? जो भी नंबर है, एडिटिव इनवर्स जो भी नंबर है उस वही नंबर, बट साइन इज अपोजिट। साइन इज अपोजिट। फॉर एन एग्जाम्पल 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होगा? -5। 10, so फॉर एन एग्जाम्पल 2/3, 2/3 इज अ रेशनल नंबर, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3। क्लियर? फाइन। तो वो दोनों ऐड करो तो ऑफकोर्स वैल्यू 0 ही हो जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, और 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें भी डिस्कस किए थे कि कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें एप्लीकेबल नहीं है, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी वी ऑल नो वेरी वेल कि x एंड y दोनों ही रेशनल नंबर हो तो अगर सब्सट्रैक्शन करें तो x माइनस वाई इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। फाइन। जैसा एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर टेक्निकली मीनिंग सेम ही रहता है किसका? तो ये एडिटिव आइडेंटिटी बोलो वो प्लस में होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और यू कैन से ये एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। राइट आइडेंटिटी वो सब्सट्रैक्शन में है, बात तो वही है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में 0 की बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है। इतना शॉर्ट एंड स्वीट में याद रखो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वहां पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। चलो, आज का लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही कॉमन प्रॉपर्टी जो एडिशन में डिस्कस की वही आने वाली है कि x एंड y आर 2 रेशनल नंबर्स, तो ऑफ कोर्स x इज मल्टीप्लाई बाय दी y, वो भी क्या होगा भाई? रेशनल नंबर ही होगा। इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में थी कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स,
तो यहाँ पे भी सेम ही है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल है, यानी कि x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, बात सेम है, मीनिंग इज सेम, आंसर इज ऑल्सो अ सेम। फाइन, वहां पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, अगेन आई से जो एडिटिव प्रॉपर्टी थी, एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल वही है, क्लोजर कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव। यहां देखो क्लोजर कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव ये फॉलो कर ही रहे हैं, x इंटू वाई इंटू जेड करो या x इंटू वाई इंटू जेड ब्रैकेट में करो, बात तो वही है, मीन्स दे आर सेम। ओके, यहां पे देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बोला कि राइट आइडेंटिटी सब्सट्रैक्शन में है, एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में है, लेकिन कॉमन मीनिंग क्या है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जीरो की कोई कीमत नहीं है, तो बिल्कुल यहां जीरो की जगह 1 लेना है। मीन्स एनीथिंग यू मल्टीप्लाई बाय दी 1 द आंसर रिमेन्स द सेम। 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इक्वल टू ऑलवेज 10 अपॉन 2, कोई भी रेशनल नंबर हो। तो यहां वर्ड क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वहां कौन सा वर्ड था, एडिटिव आइडेंटिटी। यू प्लीज शुड फैमिलियर विथ दिस वर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम्स में यू विल बी गिवन दी रेशनल नंबर्स, आपको लिखना होगा राइट डाउन एडिटिव इनवर्स, राइट डाउन एडिटिव आइडेंटिटी, राइट डाउन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल 3 अपॉन 4 तो मल्टीप्लाई बाय 1 तो ऑलवेज 3 अपॉन 4 ही आंसर आएगा। ओके, सो एडिटिव प्रॉपर्टी में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहां 1 की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर द एडिशंस। इट मीन्स, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यू विल बी मोर क्लियर, बट मेक श्योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत यूज होने वाली है, इतना दिमाग में रख ही लो कि x को मल्टीप्लाई करना है y प्लस z के साथ, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, पहले x को मल्टीप्लाई करो y के साथ, बीच में साइन कौन सी लेनी है, प्लस, सिमिलरली x इज मल्टीप्लाई बाय द z। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। okay, examples लेंगे तो you will be more clear। और properties of division is again same, कोई specific नहीं है, जो हमने ये 3 में डिस्कस किया वही का वही आने वाला है। चलो, properties of division, x and y जो रेशनल नंबर है तो of course x अपॉन y भी क्या होगा, रेशनल नंबर। तो ये फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सब में आई, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। बट डिवीजन में एक कंडीशन है कि y की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इट इज एज सिंपल एज, फॉर एन एग्जाम्पल डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू 0 अगर हो तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए यहाँ पे 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, वो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, तो मेक श्योर कि यहाँ पे भी रेशनल नंबर ही आने वाला है, बट द कंडीशन इज वेरी क्लियर कि 0 ना हो y की वैल्यू। ओके, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने ये जो ऊपर डिस्कस की कि मल्टीप्लिकेशन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल वन कि अगर किसी चीज को 1 के साथ डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आती है, वही वैल्यू आती है, यानी कि x डिवाइडेड बाई 1, x अपॉन 1 इक्वल टू x अपॉन -1 है तो ऑफ कोर्स -x साइन बदल जाएगी, एज सिंपल एज, बिकॉज इट इज अ -1, एज सिंपल एज। ओके, द थर्ड वन इज कि कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर x है, वो नंबर को उसके साथ ही डिवाइड करो, तो सिंपल सी बात है, कट ही हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1 x अपॉन x, तो आंसर क्या आएगा भाई 1 x अपॉन x, तो आंसर क्या आएगा 1
सिंपली x अपॉन माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसल, आंसर क्या आएगा -1, माइनस एक्स अपॉन एक्स, ओके, तो भी आंसर क्या आएगा माइनस, बिकॉज साइन इज माइनस. दिस इज अ लॉजिकल वन. ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. इन चारों की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव मीन्स मल्टीप्लाई करना है. इनवर्स का मतलब सिंपल होता है उल्टा. तो किसी भी p अपॉन क्यू रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, इनवर्स के साथ. इनवर्स किसका, तो आई से ये नंबर का इनवर्स, यानी कि p अपॉन क्यू का बिल्कुल उल्टा. तो क्या होगा भाई, q अपॉन p. दैट स्पेसिफिक वर्ड आई डिफाइन इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल. उसको क्या हम बोलेंगे, रेसिप्रोकल. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, बात सेम है. तो कोई भी नंबर का उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर में है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में. तो इसलिए मैंने एक्सप्रेस किया है, बट मेक श्योर p एंड q नॉट इक्वल टू 0, एज सिंपल एज, तो ही इनवर्स होता है. चलो, अगर मैं यहां लू भाई p इक्वल टू 0, तो नंबर क्या बन जाएगा, 0 अपॉन फॉर एन एग्जाम्पल 3. ओके, तो इनका उल्टा 3 अपॉन 0, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो बात सही है, p एंड q शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी 0. दोनों ही नंबर 0 नहीं होने वाला चाहिए. ओके, तो किसी भी नंबर का उल्टा करो तो वो क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल. तो कोई भी नंबर को उल्टे नंबर से p अपॉन क्यू इज मल्टीप्लाई बाई q अपॉन p, तो ऑफकोर्स ये कट ही हो जाएगा. तो आंसर इज ऑलवेज 1. आंसर इज ऑलवेज 1. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट यू सी 0 इज नॉट एप्लीकेबल. तो 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0. नहीं है. किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, तो आंसर इज 0, क्योंकि उसको हम उल्टा नहीं कर सकते. इज दिस क्लियर, फाइन. चलो, एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो मेंशन किया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, क्योंकि सब रूल एक साथ अप्लाई करना है. तो जैसा एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने दिया, अब इनकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत बहुत इजी करते हैं. जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि 8th स्टैंडर्ड में मजे करना है, जलसा करना है, तो डोंट टेक इट एज अ बर्डन, स्लो एंड स्टेडी, बस आराम से एक एंटरटेनमेंट करना है, बस मजे लेना है. चलो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1. उसमें से लास्ट प्रॉब्लम जो 11th वाला था, वहां से हम शुरुआत करते हैं. द पार्ट इज वेरी इजी, फिल इन द ब्लैंक्स ही है, और जो एक्सप्लेनेशन में आज मैंने डिस्कस किया वही के वही हम अप्लाई करने वाले हैं. चलो, फिल इन द ब्लैंक्स. 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. प्लीज, इन स्कूल एग्जाम्स दे आस्क इन ट्रू और फॉल्स सेम स्टेटमेंट. Fine. Okay. The number 1 and -1 are their own reciprocal. Means 1 एक ऐसा नंबर है कि उसका उल्टा करो तो वही आता है. -1 ऐसा नंबर है कि उसका उल्टा करो तो -1 अपॉन 1 का उल्टा किया मैंने, 1 अपॉन -1. 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में अगर साइन माइनस हो तो ऑलवेज वो साइन कहाँ कंसिडर करनी है, ऊपर ही, क्योंकि वो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे -1 अपॉन -1. अगर याद है तो 7th स्टैंडर्ड में रेशनल नंबर में ये आप लोगों को पढ़ने में आ चुका है कि नीचे अगर माइनस है तो ऑफकोर्स दैट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन -1. ओके, तो वैल्यू तो क्या रहेगी भाई, -1. तो 2 ही नंबर ऐसे है कि वो नंबर खुद उनका रेसिप्रोकल्स है.
1 and -1. These are very important statement, very important. 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 आता है, -1 का करो तो भी वही आता है. जैसा मैंने बोला कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है कहाँ, एडिशन में एंड सब्सट्रैक्शन में, बिल्कुल वैसा ही मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो उसमें 1 and -1 की कोई वैल्यू नहीं है. Okay, -1 means sign is also considered. We also have to consider the sign, but just if you focus the number तो वो नंबर 1 की कोई वैल्यू नहीं है. चलो, रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 को कैसे एक्सप्रेस करें रेशनल नंबर में, -5/1, तो उसका बिल्कुल उल्टा ही करना है, यानी कि 1/-5, बट साइन कहाँ कंसिडर करनी है हमें, ऊपर. सो व्हाट विल बी द आंसर, -1/5. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो 1/x का उल्टा क्या होगा भाई, x/1, इट मीन्स इट इज अ x, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये जस्टिफिकेशन लिखा ही है, सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, यानी कि x भी रेशनल नंबर है, y भी रेशनल नंबर है, तो ऑफकोर्स उनका मल्टीप्लीकेशन भी ऑलवेज क्या होगा, रेशनल नंबर. ये तो हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में आज ही डिस्कस किया कि इफ x इज अ रेशनल नंबर, y इज अ रेशनल नंबर, तो x मल्टीप्लाई बाय y इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. इसलिए मैंने ये स्लोली पीछे से शुरुआत की है ताकि आप लोगों जो आज एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स इजीली कर सको. ओके, 6th वन, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. जो नंबर पॉजिटिव है रेशनल नंबर, उनका रेसिप्रोकल ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. एक एग्जांपल भी मैंने दिया है कि 3/5 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ऑफकोर्स 5/3 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. चलो, अब एग्जाम्पल नंबर 10. चलो, राइट स्टेटमेंट दिया है, उनका आंसर लिखना है. द रेशनल नंबर एंड दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. रेशनल नंबर ऐसा कि जिनका रेसिप्रोकल नहीं है, तो ऑफकोर्स ये तो बहुत बार रिवीजन हो चुका है, द आंसर विल बी 0. 0 ही ऐसा रेशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल नहीं है. नंबर 2, रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो वो तो ऑलरेडी ऊपर आ गया है कि 1 and -1 दो ही नंबर ऐसे है कि जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही है. फाइन. एंड द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. सी, नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, तो रेशनल नंबर ऐसा कि इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन सेम हो, तो वो तो एक ही नंबर है भाई, 0 यू कैन टेक पॉजिटिव, यू कैन टेक इट्स नेगेटिव. फाइन. सो द आंसर इज 0. ओके, तो होमवर्क में ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है. ये जो 2 प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, सब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज वेल. और उसके बाद एक्सरसाइज में 11th and 10th जो मैंने ऑलरेडी किया ही है, बस आपको एक बार होमवर्क में करना है. ओके, फाइन. ओके, थैंक यू.